क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, क्या क्या रखा है जल्दी बताओ जरा भाई। ठीक है ना, 13 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे और 14 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, बताओ भैया क्या करना है। पाइप पी और क्यू किसी टंकी को कितने मिनट बेटा, 10 और सी उसे कितने घंटे में खाली कर सकता है, 6। तो बताओ बेटा पी कितने घंटे में, जल्दी बताओ। पी 10 घंटे, क्यू 12 घंटे, सी कितने घंटे, 6 घंटे में क्या कर सकता है इसे। अब इनका क्या लेंगे जल्दी बताओ हम लोग, एलसीएम बताओ कितना आ गया बेटा, 10 छक्का 12 पंचे और 6 कितने बार, माइनस का 10। वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ जरा आप लोग, यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह कितने बजे खोला हमने, 7 बजे खोला था, तो टैंक का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा। पूरा टैंक कितना है बताओ, 60, तो 1/4 तो कितना पानी भरना है हमें, पानी कितना भरना है हमें, 15। ठीक है, अच्छा बताओ पानी अगर 15 भरना है तो किस क्षमता से भरा जाएगा जल्दी बताओ। 11 भरेगा और 10 खाली करेगा, तो क्षमता कितनी हो गई, क्षमता कितनी हो गई बेटा, 1। 15 पानी कितनी क्षमता से भरना है, तो समय बता दो कितना हो जाएगा, 15/1, तो कितना आ जाएगा, 15 क्या है घंटे ना, 15 घंटे। अब 15 घंटे किसमें जोड़ोगे, 7 में। अच्छा 7 में अगर हम 12 घंटे जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, शाम के 7, और 7 में फिर 3 घंटे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 10। तो क्या हो जाएगा, 10 PM हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आपको अब इस बार टाइम दिया जाएगा 1 मिनट का पूरा, ठीक ना, समझे। आप लोग क्वेश्चन लगाइए, लगाएंगे, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन करना। सब लोग भैया क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। चलो भाई स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन लगाना, पढ़ो क्वेश्चन लगाओ। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो सभी लोग। चलो भैया लगाओ क्वेश्चन, पढ़ो बेटा। हिंदी में क्वेश्चन, इंग्लिश हटा दिया हमने। पहला नल टंकी को 20 मिनट में और दूसरा नल टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोले जाएं, है ना। ठीक, अच्छा यही क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करना था, है ना, करना था भैया। अच्छा इस क्वेश्चन को किसके बारे में बताया था हमने, बताओ जल्दी से। इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था, बंदर वाला क्वेश्चन। वेरी गुड, ठीक है। ठीक, ये क्वेश्चन और बंदर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ना। तो बोला जाए क्वेश्चन पहले हम, ठीक, लिखो बेटा क्वेश्चन पहले, बंदर वाला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बंदर वाला क्वेश्चन, लिखो। पर बंदर वाला क्वेश्चन तभी बनेगा जब एक नल भर रहा हो, दूसरा नल क्या कर रहा हो, खाली कर रहा हो। लिखो क्वेश्चन, एक बंदर 20 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। एक बंदर 20 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। एक बंदर 20 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना प्रारंभ करता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तो अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो उसे खंबे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसे खंबे पर पहुंचने पर कितना समय लगेगा। चलो बेटा देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले काम करो सभी लोग बेटा, है ना, ठीक। सब लोग एक काम करो, सबसे पहले एक खंबा बना लो बेटा। कितने मीटर खंबा बताया हमने आपको, 20 मीटर ऊंचा खंबा। ये रहा बेटा 20 मीटर ऊंचा खंबा। सबको समझ में आ रही बात बेटा।
अब ये बताओ कि पहले मिनट में कितना चढ़ा है, जल्दी बता दो। 1 मिनट में चढ़ता कितना है, जल्दी बता दो आप। तो अगले मिनट में कितना उतर रहा है बेटा, 2 मीटर है। ये -2 क्यों लिखना, समझ रहे हो बेटा? ठीक है, ठीक। अब आप ये बता दो कि 2 मिनट में कितना चढ़ा है, जल्दी बता दो। 2 मिनट में इतनी कहानी सबको समझ आ गई? पहले मिनट में कितना चढ़ा, जल्दी बताओ। 5 मीटर। अगले मिनट में कितना उतरा, तो चढ़ा कितना टोटल, 3 मीटर। ठीक है, अब आपको करना क्या क्वेश्चन में, इसमें से जितना वो चढ़ता उतना पहले खंबा काट दो आप। तो कितने मीटर खंबा काट दिया हमने, 5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? आप बताओ कितने मीटर दूरी बची बेटा, 15 मीटर। ठीक, इतनी समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, सबसे पहले हम 15 मीटर चढ़ाएंगे। ठीक है, बताओ 3 में कितने को गुणा करें, 3 मीटर है ना, 3 में कितने गुणा कर दे, 15 मीटर हो जाए। तो यहां हमने 5 का गुणा यहां किया, तो बेटा 5 का गुणा यहां पे भी करना पड़ेगा। अब बता दो हमारा आंसर कितना हो गया इस समय, 10 मिनट में 15 मीटर हो गया इतना। अभी कितना खंबा चढ़ना बाकी रह गया, 5 मीटर। अच्छा, अगला 5 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, 1 मिनट, क्योंकि वो 5 मीटर कितने मिनट में चढ़ता है। तो अगला जो 5 मीटर होगा बेटा, वो कितने मिनट में चढ़ रहा होगा, अगला 5 मीटर वो 1 मिनट और लेगा बेटा। तो बता दो कितने मिनट लग गए टोटल, 11 मिनट। समझ में आ गई बात? फिर समझ लो आप क्वेश्चन को। 1 मिनट में कितना चढ़ा, जल्दी बताओ। अगले मिनट में कितना उतरा, 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मिनट में कितना चढ़ गया, कितना खंबा काट देंगे, जल्दी बताओ। जितना वो चढ़ता है, कितना चढ़ता है वो, 5 मीटर काट दिया हमने। कितना बचा, जल्दी बताओ। ये 3 में कितने गुणा करें, 15 हो जाए, 5 का 5 गुणा कर दिया दोनों साइड, तो 10 मिनट में कितने मीटर, अभी कितने मीटर बाकी रह गया, और अगला 5 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा। तो कितना आंसर आ गया, 11 मिनट में 15 मीटर, 20 मीटर। समझ में आ गया सबको? क्यों भैया, उसके बाद वो उतरेगा पर उससे में कोई मतलब नहीं है, पर चढ़ तो गया ना वो। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई सबको भैया? एक और क्वेश्चन दिया जाए, लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। एक बंदर 30 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, तो अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो बंदर को ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो बंदर को ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हटा दें बेटा, इसको हटा दें, क्यों भैया हटा दें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भैया जल्दी से, सभी लोग आराम से कीजिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भैया, है ना। खंबा बनाइए 30 मीटर का, पहले 30 मीटर खंबा बनाइए। अब ये देखिए 1 मिनट में कितना चल रहा है बेटा, 1 मिनट में चल रहा है 4 मीटर, और अगले मिनट में कितना उतर रहा है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे स्लिप कर गया है। तो ये बता दीजिए कि 2 मिनट में कितना चढ़ गया है, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ा है। ठीक, इतनी कहानी समझ आ गई सबको। कितने मीटर खंबा काट देंगे बेटा, 4 मीटर। अब प्रॉब्लम यह है कि खंबा कितना बचा है, 26। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि 26 कैसे पहुंचाया जाए ना। ठीक, तो 26 नहीं पहुंचाएंगे हम, 26 से ज्यादा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो बताइए 3 में कितने गुणा करें कि 26 से ज्यादा हो जाए, 9। ठीक, 26 या 26 से ज्यादा।
26 से कम नहीं चलाना है आपको। कितना चलाना है जल्दी बताओ। अगर 26 पूरा हो रहा होता तो 26 चलाते, है ना। कम चलाओ तो 2 बार करना पड़ेगा रिपीट, ठीक है। उस प्रोसेस को भी 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक। समझ में आया। इसीलिए 26 या 26 से क्या चलाना है बेटा में ज्यादा। बताओ इस 3 में कितने गुणा करें 26 से ज्यादा हो जाए बेटा, 9 का। तो यहां पर भी 9 हो गया बेटा। अब बता दो कितने मीटर चढ़ गया बेटा, कितना चढ़ गया बेटा। 27 मीटर कितने मिनट में, 18 मिनट में। यह समझ में आ गया। अब बताओ खंबा कितने मीटर बाकी रह गया भैया, 3 मीटर बाकी रह गया। अभी उसे चढ़ना ही नहीं चढ़ना है, और वो चढ़ता कितना है जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा यहां पे एक एक नियम लगा दे रहे हैं, यूनिटरी मेथड। 4 मीटर कितने मिनट में जल्दी बताओ, 1 मिनट में, है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताओ, 1 मीटर 1/4 मिनट में। फिर बताओ कितना चढ़ना है अभी से, 3 मीटर कितने मिनट में, 3/4 मिनट में। तो हम यहां कह सकते हैं कि अगला 3 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, वो 3/4 मिनट में, ठीक है। पर एक चीज हमें याद रखनी है बेटा, ये समझ में आ गई नहीं आ गया। पर इतना अगर हमें करने से बचना है, ठीक, इतना अगर हमें करने से बचना है तो क्या करना है। हमेशा मैथ में फिक्स वैल्यू नीचे जाती है। चढ़ना कितना जल्दी बताओ से, चढ़ना कितना है 3, और चढ़ता कितना है वो, इसमें फिक्स क्या है, 4 फिक्स है। वो चढ़ता 4 है ना, ये हर जगह वही रहेगा ना। क्यों भैया, बात समझ आ गई। तो फिक्स वैल्यू कहां जाती है जल्दी बता दो, नीचे, ठीक है। और चढ़ना कितना जल्दी बता दो, और हमारी वैल्यू हमेशा कहां जाती है, ऊपर, ठीक। समझ में आ गई बात। तो कितने मिनट हो गए जल्दी बता दो, 3/4। कहीं पर भी मैथ में लिखना हो तो फिक्स वैल्यू कहां रहती है हमेशा, नीचे, या कंप्लीट वैल्यू कहां रहती है, नीचे, ठीक है। और ऊपर कौन सी वैल्यू रहती है, जो हमें करना है, ठीक। समझ में आ गई बात। राम ने 3/4 काम किया, तो काम कितना है 4, और राम ने कितना किया है, तो राम का काम ऊपर है ना, और पूरा काम कितना है 4। समझ में आ गई बात। पूरी वैल्यू कहां रहती है हमेशा, नीचे, और जो हम करते हैं वो कहां रहता है। तो आंसर कितना आ गया जल्दी बताओ तो, 18 सही 3/4 मिनट में क्या हो जाए, खंबा पे चढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात, फिक्स हो गई बात। क्यों भैया, क्या चीज, तो जोड़ तो दिया। यहां प्लस ही तो लगा होता बेटा, बीच में लगा होता है ना। क्यों भाई, यहां बीच में प्लस ही लगा होता है। 18 + 3/4 को ऐसे जोड़ते हो जल्दी बताओ, 18 चौको 72 जोड़ते हो ना। और इसको भी कैसे जोड़ते हो बताओ, इसको भी ऐसे जोड़ोगे, ठीक। आगे समझ सबको भैया। नेक्स्ट बोला जाए क्वेश्चन, एक और, ठीक है। फिर इसके बाद कराते हैं। लिखो, एक बंदर 35 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। एक बंदर 35 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, वो अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो खंबे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। तो खंबे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। खंबे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, जल्दी लगाओ भैया। खंबे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। 2 मिनट में कितना चला जल्दी बताओ, 4 मीटर, है ना, ठीक। कितना खंबा काटेंगे जल्दी बता दो हमें, खंबा कितना काटेंगे, 6 काटेंगे, वेरी गुड। चलो भाई, 16 सही 3/2 बता रहे हैं, ये आ रहा है। 16 सही 3/2 कैसे आएगा,
3/4। चलो देखते हैं खंबा कितने मीटर, 1 मिनट में चढ़ा कितना, 6 मीटर है ना। अगले मिनट में उतरा कितना बेटा, कितना चढ़ा जल्दी बता दो। 2 मिनट में 4 मीटर, ठीक। 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ा। कितने मीटर खंबा काट दे बेटा, 6 मीटर है ना। इसमें कितने गुणा करेंगे, 29 से ज्यादा है 8 का, 8 और 8 कितने मिनट होगा बेटा, 16 मिनट में कितना चढ़ गया है, 32 मिनट। अभी कितना चढ़ना है, 3 चढ़ना है। और फिक्स क्या है उसका, 4 फिक्स है, 6 फिक्स है ना। चढ़ता कितना वो, 6 चढ़ता है ना। चढ़ना कितना जल्दी बता दो, 32 चढ़ चुका है। कितने मीटर चढ़ना बाकी भी, 3 चढ़ना। और कितना चढ़ता वो, तो कितना आ गया, 1/2। तो 16 सही 1/2 मिनट में टंकी, सॉरी 16 सही 1/2 मिनट में वो चढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भैया, क्यों भाई, बात समझ आ गई नहीं आ गई। चढ़ता वो 6 है, 4 नहीं है। वो तो चढ़ के उतरा है ना, 4 क्या भैया, चढ़ के उतरा है। ये जो 4 होगा वो चढ़ के उतरा है, इसका लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ गुणे तक लेना देना है। ठीक है, एक और दे क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन एक और। ठीक, एक बंदर एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। एक बंदर 12 ना कर लीजिए, 12 को 32 कर लीजिए। एक बंदर 32 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ना प्रारंभ करता है। पहले मिनट में 7 मीटर चढ़ता है, तो अगले मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। पहले मिनट में 7 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक जाता है। तो खंबे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, तो खंबे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। चौदह सही 4/5 आ रहा है, अब आ रहा सकता बेटा, समझ में आ गई बात अब सबको। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है ना, बता ही रहे मैं आपको बात। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया है, तो क्या इस क्वेश्चन को इसी में कन्वर्ट कर दें, बताओ। जब हम कह ही रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन पाइप और टंकी का, ये वाला क्वेश्चन बारी बारी वाला क्वेश्चन। अच्छा इसमें बारी बारी लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको, पहले मिनट में चढ़ता है, दूसरे मिनट में उतरता है, लग रहा है ना आपको बारी बारी। पहले मिनट चढ़ता है, दूसरे मिनट में उतरता है। इसमें पहले मिनट में क्या करता है, भरता है, दूसरे मिनट में, समझ में आ रहा सेम क्वेश्चन। बताओ बेटा, आ गया आंसर, आया आंसर। सबका आंसर आ गया भैया, आ गया, तुम्हारी पूछ रहे हैं, आ गया, चलो बढ़िया। बताया जाए, आगे किया जाए बेटा, अब ये क्वेश्चन किए जाए। चलो देखो, हटा देते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जा पढ़ो यार। चलो देखो बेटा क्या लिखा है, बताओ बेटा जरा। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, पहला नल टंकी को पूर्णतः 20 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है बेटा, 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो खाली टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। हम इसका एलसीएम इधर ले रहे हैं बेटा,
नल ए कितनी देर भर रहा बेटा, जल्दी बताओ। नल ए 20 मिनट में, नल ए 20 मिनट भर रहा हो, नल बी 30 मिनट खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 20 तिया और 30 दूनी 7। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक देखा जाए भैया, क्वेश्चन देखा जाए कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलो बेटा देखो, हमने खंबा कितने मीटर का मान लिया, समझ में आया, वहां 60 काम करना है और यहां 60 मीटर का खंबा है, समझ में आ गया, ठीक। अब बताओ पहले मिनट में कितना चढ़ता है बेटा, वो पहले मिनट में कितना चढ़ता है बेटा वो 3, और अगले मिनट में कितना उतर रहा है, सही ना बेटा, क्यों बेटा बात समझ आ गई। तो बता दो कि 2 मिनट में कितना चढ़ा है, 2 मिनट में कितना चढ़ गया बेटा, 1 मीटर। इतनी कहानी सबको समझ आ गई, क्यों भैया बात समझ आ गई। अब कितना काट लें इससे, जल्दी बताओ तुम, 3 मीटर काट दें तो 60 से 3 कट गया, कितना बचा जल्दी बता दो, 57। तो यहां 57 बनाना है बेटा, में कितने गुणा कर दें यहां पे, तो यहां पर भी 57 गुणा बेटा, ठीक। अभी कितना काम करना है, 3 करना है, और कितना है, कितने मीटर, 3 ही तो है, बचा भी तो 3 ही है। चढ़ना कितना है जल्दी बताओ, 3, और चढ़ता भी कितना है 3। भैया चढ़ना कितना है जल्दी बताओ, और चढ़ता भी कितना है, तो 3/3 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 57 दूनी कितना होता है 100, और 1 मीटर 1 मिनट नीचे लिखा है तो कितना हो गया, तो आंसर क्या आ गया इसका, समझ में आई बात, क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया उसी में, क्यों भैया, ठीक। अब या तो इसको पानी मान लो, पहले मिनट में कितना पानी भरता है और अगले मिनट में 2 पानी, तो 2 मिनट में कितना पानी भरा, 1। कितना पानी हटा देंगे पहले से, इससे जितना वो भरता है, कितना 3 हटा दिया, कितना बचा 57, कितने गुणा कर दे 57 हो जाए, 57 का 57 दूनी 114 हो गया, 114 मिनट में कितना पानी 57। अभी कितना भरना बाकी 3, और भरता भी कितना वो 3, तो 1 मिनट और हो गया। समझ में आ गई बात, समझ पाए बात सब लोग, ठीक। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को करना चाहो वैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब बताओ बेटा क्वेश्चन जरा, पहला नल कितनी देर भर रहा टंकी को बताओ, 12 मिनट, और दूसरा नल 16 मिनट में क्या कर रहा है, बारी बारी खोले गए, जा लो भैया एलसीएम फिर सब लोग। नल ए कितने मिनट में बेटा 12, और नल बी एलसीएम 12 चौक 16 तिया, समझ पाए बात, जल्दी करो जल्दी इस क्वेश्चन। पहले मिनट में कितना 4, और दूसरे मिनट में, अगले मिनट में कितना बेटा, तो 2 मिनट में कितना जल्दी बता दो भैया सब लोग, 1। कितना पानी हटा दे इससे पहले, तो कितना पानी हटा के रखेंगे बेटा इससे, 4 पानी हटा के रखेंगे ना, 4 पानी इससे हटा के रखेंगे, कितना रखेंगे, इसमें कितने गुणा कर दें, 88 हो गया बेटा। अभी कितना बाकी रह गया 4, और भरता भी कितना वो, तो 1 मिनट और लग जाएगा, तो 89 मिनट। समझ में आ गया, ठीक आ गया समझ को, समझिए कर लो भैया क्वेश्चन, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन वाला, ठीक है, हो जाएगा ना क्वेश्चन वाला, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन बारी बारी वाला मिले, एक भर रहा हो एक खाली कर रहा हो, तो कौन सा क्वेश्चन रहता है हमेशा, बंदर वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया सबको भैया, क्यों भैया आगे बढ़ाया जाए। अब ये फिर से बारी बारी वाला क्वेश्चन है, जल्दी कर लो सब लोग भैया, जल्दी करो सब लोग भाई।
जल्दी करो भाई सब लोग। 36 और 48 का सबसे पहले एलसीएम लीजिए, है ना। 36, 44 का 48 का एलसीएम लीजिए तो 144 आ जाएगा। 36 और 48 का एलसीएम आ जाएगा 144। ठीक भैया। छत्तीस चौको 144 और 48 तिया 144, है ना भैया। जल्दी करो भाई। पानी भर रहा है भैया? कितना भैया? 281 आ गया। अब इस क्वेश्चन में ट्रेंड समझ में आ रहा है आपको? 144 में 4 कम कर दो, डबल कर दो और 1 जोड़ दो, आंसर आ गया ना। यही तो आ रहा ट्रेंड बार बार। जितना पानी आ रहा है उससे पहले उतना पानी कम कर लो जितना वो भरता है, उसको डबल करो, 1 जोड़ो, आंसर आ गया। ठीक है ना, यही तो हो रहा बार बार। क्यों भाई? ठीक है। इससे पहले कितना आया था? 60 आया था। 60 में कितना भर रहा था? 4 भर रहा था ना, या 3 भर रहा था? 3 कर दिया था कम, 57 का दुगना किया, कितना हो गया? 114, 1 जोड़ दिया 15 हो गया। ठीक है, तो लगभग सारे क्वेश्चनों में यही हो रहा है। ठीक, कर लो क्वेश्चन अलग। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक समान क्षमता के 9 नल एक टंकी कितने मिनट भर देते हैं बेटा? 30 मिनट में। ठीक, अब यहां पे 9 नल मानो या 9 आदमी काम कर रहा हूं, याद है आपको? ठीक है, 9 नल काम कर रहा हूं यार, 9 आदमी काम कर रहा हूं, बात एक ही है ना? नहीं है। चलो बताओ 9 नल कितनी देर भर रहा है बेटा? 20 मिनट में। ज्ञात कीजिए कि एक समान क्षमता वाले कितने नल टंकी को 15 मिनट भर देंगे। ठीक, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं? M1D1 H1 याद आया? M1D1 H1 लगा सकते हैं इसमें। ठीक, लगा के देखते हैं। चलो पहले वही लगा लेते हैं। नल मतलब क्या होता है बेटा? क्षमता। तो 9 गुणे कितना बेटा? 20 बराबर कितना बेटा? नलों की संख्या में नहीं मालूम है, और कितने मिनट? तो 5 चौको 20, 5 तिया और 3 त्रिका, कितने नल हो गए? 12। ठीक, ऐसा समझ में आ गया आपको? ठीक, अगर मान लो आप नहीं लगाना चाहते हो, हम उसी से लगाना चाहते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है ना, तो एलसीएम लेकर लगा लो। 9 नल बेटा कितने मिनट में? जल्दी बता दो। 9 नल कितने मिनट में? तो हमने मान लिया 20 मिनट में। कितना? 20 मिनट में ना, और नलों की संख्या में मालूम नहीं। कितने मिनट? जल्दी बता दो। ये तो लिखा है भैया। अब इन दोनों बच्चा एलसीएम ले लो, कितना हो गया? ठीक, 20 तिया 15 चौको। ठीक, अच्छा 3 क्षमता पर कितने नल लगे? तो 1 क्षमता पर, तो 4 क्षमता पे आ गया बेटा। देखो तो दोनों तरीके आपके पास जिस तरीके से करना चाहो। ठीक है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं जब एलसीएम ले लेते हो तो टाइम का क्वेश्चन से कोई लेना रह जाता है। ठीक, 3 नल तो क्षमता कितनी भैया? तो 1 नल तो 3, तो 4 नल तो, अच्छा 5 नल होते तो 15 नल होते। ठीक, समझ में आ गई बात? क्षमता बढ़ेगी तो नल की संख्या भी तो बढ़ेगी। क्षमता कैसे बढ़ेगी नल की बताओ? जितने ज्यादा नल उतनी ज्यादा क्षमता। क्यों भाई? आप एक टंकी में 20 नल खोल दो तो जल्दी टंकी नहीं भरेगी? भरेगी नहीं भरेगी? ठीक, समझ में आ गई बात? कर पाओगे क्वेश्चन वाला? हटा दे बेटा इसे। चलो आगे देखो, दोनों तरीके थे आपके पास। अब बताओ बेटा क्या लिखा है? टाइम है आपके पास, जल्दी करो क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है भैया? 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को 20 और 24 मिनट भरते हैं, और तीसरा पाइप 3, ये करवाया था क्वेश्चन, याद करो आप लोग।
करवाया था ना, जिसमें टंकी की हमने धारिता पूछी थी आपसे, करवाया था ना। ठीक, हमें इससे कोई मतलब, अभी गैलन से कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। नल ए कितनी देर भर रहा है बेटा, नल ए 20 मिनट, नल बी, और तीनों नल दिए गए ना बेटा, ए बी सी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने मिनट भर जाती बेटा, तो यहां लिख दें ए प्लस बी प्लस कितने मिनट बेटा। अब इन तीनों क्या ले ले जल्दी बता दो आप, लो बेटा एलसीएम कितना हो गया 120, वेरी गुड, 20 छक्का 24 पंचे और 15 अट्ठे। अच्छा क्षमता तीनों की प्लस में है, ठीक, क्योंकि ये भी नल तीनों क्या कर रहा है, टंकी को भर रहे हैं बेटा, है ना। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बता दो बेटा कितना हो गया, क्षमता कितनी है। अच्छा ए और बी क्षमता रख दें यहां पे बेटा, कितनी है 6 + 5, और सी की हमें नहीं पता है बेटा, तो बता दो सी क्षमता कितनी आ गई, -3 क्या बता रहा है ये, 3 से कहां भाग करेंगे तो कितने मिनट में टंकी खाली कर देगा, समय कितना आ गया 40 मिनट में टंकी खाली। समझ में आ गई बात बेटा। अच्छा बताओ 1 मिनट में कितने गैलन पानी बाहर फेंक रहा है, 1 मिनट में कितने गैलन पानी बाहर फेंक रहा है, 3 गैलन, है ना। तो 40 मिनट में 120 गैलन पानी बाहर फेंकेगा, तो 120 गैलन तो धारिता होगी, क्यों भैया 1 मिनट में कितने गैलन, तो 40 मिनट में टंकी खाली, तो आंसर कितना हो गया 120 गैलन। कहीं दिख रहा है आपको, टिक कर दीजिए इसको, ठीक, समझ में आ गई बात। यहां तक तो आपको सेम करना है, यहां तक आपको सेम करना है भैया, ठीक है, समझ में आ गई बात। बस इसमें आखिरी में करना क्या होता है, इस 40 का गुणा किसमें कर देंगे 3, ठीक भैया। ये 40 समझ में आ गया सबको, कहां से आया भैया, कोई ऐसा जिसे ना आया 40 समझे। ये सी की क्षमता समझ में आ गई सबको, आ गई, ठीक है, आगे बढ़ा दें।